फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का अगला वीडियो लेक्चर अलंकार के ऊपर होने वाला है। आज हम अलंकार के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके उदाहरणों को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में अलंकार से पूछे जाते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं और उन भेदों में हमें कंफ्यूजन कैसे होता है, कैसे ट्रिकी वे में हम सारे अलंकारों को याद कर ले और जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उसे पूरी तरह से प्रैक्टिस कर ले। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में जाकर भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आखिर अलंकार क्या है ना। तो अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। बेसिक परिभाषा समझिए। अलंकार जो आपको दो शब्दों से दिख रहा है, एक देखिए अलम और दूसरा कार। यहाँ जो अलम है उसका अर्थ होता है आभूषण, ठीक है, और कर मतलब होता है सुसज्जित करने वाला। मतलब जैसे आपने किसी खूबसूरत लड़की को देखा होगा, वो अपनी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए बहुत सारे आभूषणों का प्रयोग करती है ना। जिस तरह से अपने गले में हो सकता है, हाथ में, मतलब जिन भी आभूषणों का प्रयोग करके वो अपने आप को और सुंदर बनाने का प्रयास करती है, वैसे ही भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अलंकार का, ठीक है। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाएगा, मतलब अगर सीधी सी बात करूं तो जो भी शब्द काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे ही हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक सी परिभाषा। अलंकार जो है दो शब्दों से बना है। अलम धनकार मतलब सुसज्जित करने वाला। जो काव्य की शोभा बढ़ाए, जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाए उसे ही हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। अलंकार का जो परिभाषा है आप समझने के बाद आप देखिए कि उनके भेद क्या होते हैं। कितने भेद हैं अलंकार के? तो अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कितने भाई? तीन भेद होते हैं। देखिए तीन भेद होते हैं और मोस्टली आप पढ़ेंगे हमेशा कहीं भी शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके अलावा तीसरा भेद कौन सा है? उभय अलंकार। इसे भी आपको याद रखना है। मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है शब्दालंकार के जो उदाहरण है उनसे पूछे जाएंगे, अर्थालंकार के जो उदाहरण है उनसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम इस पहले तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि अलंकार क्या है, अलंकार के भेद कितने हैं। तो तीन है। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। चलो इन्हें थोड़ा डिटेल से देखते हैं क्या है भाई ये सब, है ना। तो देखिए शब्दालंकार मतलब क्या होता है? नाम से स्पष्ट है। मतलब कोई भी काव्य में जब हम किसी शब्द के माध्यम से सौंदर्य की उत्पत्ति करते हैं, है ना, शब्द के माध्यम से हो रहा है तो शब्दालंकार, ठीक है। नाम से स्पष्ट है। शब्दालंकार मतलब शब्द के माध्यम से हो रहा है। और हमने जब शब्द वाला टॉपिक पढ़ा था हिंदी में तो हमने देखा था कि वर्ण ध्वनि के बारे में, है ना। तो शब्द के दो अर्थ माने जाते हैं, पहला ध्वनि और दूसरा अर्थ, ठीक है। तो अभी जो हम शब्दालंकार देखेंगे आप उसमें ध्वनि वर्ण इन्हीं को ही ज़्यादातर उदाहरण में देखेंगे आप, है ना। जो शब्द हैं, ध्वनि है, वर्ण है, उसके माध्यम से। अर्थालंकार में अर्थ की बात होगी, शब्दालंकार में शब्द की बात हो रही है ना। ये एकदम क्लियर है आपको? कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। मतलब जिस भी काव्य में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य की उत्पत्ति होगी वहाँ शब्दालंकार होगा। किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से, इसलिए शब्दालंकार है ना, ठीक है। ये दो शब्द से मिलकर बना है। शब्द धन अलंकार। और शब्द के भी दो अर्थ माने जाते हैं, एक तो ध्वनि और दूसरा अर्थ, है ना। तो इस प्रकार जब किसी वाक्य में अलंकार शब्दों का प्रयोग करने वाले, मतलब करने से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, शब्द, ठीक है, शब्द का प्रयोग करने से सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन उसी शब्द का समानार्थी शब्द अगर रख देंगे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मतलब हमने किसी शब्द के बारे में बात की, जैसे कहीं पे पानी रख लिखा है और अगर उसकी जगह पे आपने जल लिख दिया तो उसका जो चमत्कार है, जो अलंकार है, वो समाप्त हो जाएगा, सौंदर्य नहीं रहेगा, है ना। तो शब्दालंकार में शब्द के बारे में बात हो रही है। शब्द के अंतर्गत आप ध्वनि को भी लेंगे, ठीक है। और ये जो शब्दालंकार है ये भी 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो हमने शब्दालंकार पढ़ा उसके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। और उन 6 भेदों के नाम आप याद रखिए ना रखिए। देखिए ऊपर के जो 3 हैं ये तो इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं। तो 6 भेद हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपको बार बार देखने को मिलेगा वो है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। दूसरा है श्लेष अलंकार और तीसरा है यमक अलंकार। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में। उन्हीं के उदाहरणों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे उन्हें दूर करेंगे हम आगे उदाहरण से समझेंगे,
ठीक है। तो हम जो बाकी के 3 हैं, जो पुनरुक्ति है, वक्रोक्ति है, विप्सा है, उसको थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन जो अनुप्रास है इंपॉर्टेंट है, श्लेष है वो इंपॉर्टेंट है, यमक इंपॉर्टेंट है। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अनुप्रास अलंकार कौन से अलंकार का भेद है, दे देगा ऑप्शन में उभयालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो आपको पहले से पता होना चाहिए भाई कि जो अनुप्रास अलंकार है वो शब्दालंकार के भेद है, श्लेष अलंकार भी शब्दालंकार का भेद है, शब्दालंकार का उदाहरण है, यमक अलंकार भी शब्दालंकार का उदाहरण है, शब्दालंकार का भेद है। ठीक है। और जब मैं आगे आपको बताऊंगी अनुप्रास अलंकार कैसे याद करेंगे, किस ट्रिक से याद करेंगे, श्लेष कैसे याद करेंगे, यमक कैसे याद करेंगे, तो आपको दिमाग में एग्जाम हॉल में ऑलरेडी आ जाएगा कि हाँ भाई ये शब्दालंकार का ही भेद है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। किसके बारे में? अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार मतलब देखिए जब मैंने आपको शब्द पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? वर्ण। क्या होती थी? वर्ण। मैंने बताया ना क ख ग जो हम पढ़ रहे हैं, कोई भी शब्द पढ़ रहे हैं, कमल, उसमें सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, ध्वनि है ना। तो अनुप्रास से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति के ऊपर होगा। ठीक है। देखिए सबसे पहला जो शब्द अलंकार का भेद मैंने आपको बताया उसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार हमें किससे स्टार्ट करना है? वर्ण से, है ना। तो यहाँ पर ध्वनि या वर्ण का जो उच्चारण है उसके बारे में, फिर श्लेष में हम शब्द में आ जाएंगे, यमक में शब्द में आ जाएंगे। सबसे बेसिक क्या है? वर्ण और ध्वनि। वो किस में है? अनुप्रास अलंकार में। यही आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार को पढ़ने से पहले एक बार उसका जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। जब वाक्य में, है ना, वाक्य में जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मैंने कहा वर्ण की, शब्द की नहीं, वर्ण की। मतलब वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण बताऊंगी, आप एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। जो आप चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है। तो इसमें च च च च वर्ड है वो कितने बार आ रहा है? बहुत बार आ रहा है, 2 से अधिक बार आ रहा है, 1 से अधिक बार आ रहा है ना। तो यहाँ जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ वर्ण के कारण जो है शोभा बढ़ रही है ना। च च च बार बार आपको दिख रहा है। चंदू के चाचा, मतलब चंदू में भी चा है, चाचा में भी चा है, चांदी में भी चा है, चम्मच में भी चा है ना। तो वर्ण का जहाँ पर उपयोग हो रहा है, वर्ण के कारण शोभा बढ़ रही है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। और ये शब्दालंकार का भेद है ना। ठीक है। अब ये देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक अनु धन प्रास। अनु मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण, है ना। इस प्रकार जब किसी काव्य में वर्णों की बारंबारता हो, वर्णों की बारंबारता ने वर्ण बार बार आए, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। गॉट इट? ठीक है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, इसके कई प्रकार हैं, हमें बस नाम सुन लीजिएगा। 6 का अनुप्रास होगा तो अनुप्रास लगाए तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है। तो ये तो हो गया अनुप्रास। अब अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण और देखिए। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि स्वाम सरल अनुराग। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बंदव गुरु पदुम परागा में प वर्ण की अनुपत जो है, पदुम पद है ना, पद में पा रहा है, पदुम में पा रहा है और परागा में भी पा रहा है। देखा आपने? तो प वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है। वैसे सुरुचि स्वाम सरल अनुराणा में क्या हो रहा है भाई? सा की जो है वो पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है। मतलब यहाँ आपको स्पष्ट रूप से अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। तो अनुप्रास आपको स्टार्टिंग से याद रखना है। हमने वर्ण से स्टार्ट करके शब्द में जाना है, तो वर्ण का कौन सा है? अनुप्रास है। सिंपल सी चीज़ है, इसे पहचानने की ट्रिक भी यही है। ठीक है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ भी देखिए चारू क्या है? चारू चंद्र। यहाँ भी चाया, यहाँ भी चाया, यहाँ भी चाया है ना। तो चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। जो भी दिया गया वर्ण है, आगे जो ऊपर दिया हुआ वाक्य है उसमें आप च वर्ण की आवृत्ति देख रहे हैं बार बार, है ना। और इससे वाक्य सुनने में और सुंदर भी लग रहा है ना। तो हमें पता है कि जहाँ भी वर्णों की या व्यंजन की, है ना, आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, वहाँ हमें क्या अलंकार देखने को मिलेगा? अनुप्रास अलंकार। आप आँख बंद करके जहाँ भी ऐसे वर्णों की आवृत्ति दिखेगी वहाँ अनुप्रास अलंकार पर टिक लगाकर
आएंगे। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन को ज़्यादा घुमाकर पूछता है और आपसे ये अनुप्रास, यमक, श्लेष इस टाइप से उदाहरण ना देकर ऑब्जेक्शन मतलब ऑब्जेक्टिव जो आपके पास आएगा उसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार दिया, तो आपको शब्दालंकार पर टिक करना है क्योंकि ये शब्दालंकार का ही भेद है। ठीक है, तो ये तो हो गया। और एक एग्जाम्पल देखिए जो हमेशा हम बोलते रहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ र की जो है आवृत्ति हो रही है यानी अनुप्रास अलंकार है। तो ये तो हो गया अनुप्रास अलंकार। मुझे लगता है कि आपको अनुप्रास अलंकार से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। जो श्लेष अलंकार है, श्लेष मतलब क्या होता है भैया? श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष मतलब मैंने क्या बताया? चिपका हुआ। चिपका हुआ है मतलब अगर कोई एक काव्य है जिसमें एक शब्द है, उसका बार बार हम उपयोग कर रहे हैं उस शब्द को, है ना, तो उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। मतलब एक शब्द है लेकिन उसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, हम वर्ण से शुरू करके शब्द में आ गए हैं। शब्द का ही जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, शब्द से ही जो काव्य की शोभा बढ़ रही है, वो किस में आ गए? हम श्लेष में आ गए। और श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। मतलब कोई भी एक शब्द है उसके अनेक अर्थ उसमें चिपके हुए हैं। ठीक है, वहीं पर क्या है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, मैंने कहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर देखिए पानी शब्द का जो है वो पुनरावृत्ति हुआ है ना भाई? दिख रहा है 3 बार पानी पानी आया है ना? तो यहाँ देखिए जो पानी है वो एक श्लिष्ट शब्द है, मतलब श्लेष अलंकार का उदाहरण है और इसके 3 अर्थ हो रहे हैं। पहला जैसे देखिए मोती के अर्थ में हो रहा है ना? मोती अर्थ मतलब चमक के रूप में। मनुष्य के अर्थ में हो रहा है प्रतिष्ठा के रूप में यानी मान सम्मान के रूप में। और चूने के अर्थ में हो रहा है जल के रूप में। ठीक है, मतलब बिना पानी के सब कुछ भी नहीं है। जैसे मोती है जो उसमें चमक है। ठीक है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को भी इसमें प्रतिष्ठा के रूप में हो रहा है, मतलब जीने के लिए क्या चाहिए? प्रतिष्ठा चाहिए ना। और चूने को का भी जो अस्तित्व है वो बिना पानी के नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ आपको देखने को मिले। एक पानी शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल, है ना? इस एक शब्द के द्वारा अनेक अर्थों का बोध कराए जाने के कारण यहाँ क्या है? श्लेष अलंकार है। यही श्लेष अलंकार का खासियत है। मतलब श्लेष मतलब चिपका हुआ है, एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, अब यमक अलंकार को देखते हैं। जो यमक अलंकार है, यमक अलंकार कैसा है? देखिए यहाँ भी शब्द के बारे में बात होगी। हमने वर्ण से अब शब्द में आ गए ना। तो जब शब्दों और वर्णों की किसी वाक्य में आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है और जरूर होगा। जैसे मैंने श्लेष में बोला कि कोई भी शब्द है और उसका अर्थ अलग अलग होगा, है ना, हर बार। वैसे यहाँ भी मैंने ऐसे बोला, लेकिन कैसे पहचानेंगे हम, तो मैं आपको बताऊंगी। उदाहरण पहले देखिए, है ना। कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। यहाँ पर आपने देखा कनक शब्द की आवृत्ति हुई है। कनक शब्द की आवृत्ति हुई है। कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। देखिए जो भी शब्द हमने वाक्य जो देखा उसमें हमने देखा कनक कनक 2 बार प्रयोग हुआ है ना। उसका एक अर्थ सोना है और दूसरा धतूरा है। ठीक है, एक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा। तो यहाँ पर आपको यमक अलंकार देखने को मिलता है। और जो श्लेष अलंकार है और यमक अलंकार में यही अंतर है। जैसे श्लेष में हमने देखा रहीमन पानी राखिए, फिर बिन पानी सब सुन। जो पानी शब्द है वो लगातार नहीं आए हैं, एक के बाद एक नहीं है। जैसे यहाँ कनक कनक आया है ना। तो आप इस तरह से देखकर पहचान सकते हैं। जो यमक अलंकार है उसमें जो शब्द के कारण सौंदर्य उत्पन्न होगा, चमत्कार उत्पन्न होगा, उसमें जो भी शब्द है वो कंटिन्यू बार बार आएंगे तुरंत, है ना। तब आपको वहाँ यमक अलंकार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक सा डिफरेंस, जिससे आप पहचान सके। पानी से भी अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं और कनक कनक से भी अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एकदम कंटिन्यू जो लगातार रहेगा शब्द वहाँ पर यमक होगा, और ऐसे अलग अलग दिख रहा है वहाँ पर आपको श्लेष दिखेगा। ठीक है, तो ये होगा जो इम्पॉर्टेंट तीनों थे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुप्रास हो गया और ये श्लेष हो गया और यमक हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना ही है। ठीक है, अब देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार। मतलब
देखिए नाम से स्पष्ट है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है पूरा धनुक्ति, है ना। और इसका मतलब क्या हो गया कि किसी काव्य के किसी एक शब्द का दो बार दोहराया जाए, है ना, वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार हो गया। जैसे झूम झूम मृदु, गरज गरज घनघोर। देखिए झूम झूम भी दोहराया गया है, गरज गरज भी दोहराया गया है, दो बार हुआ है ना। वैसे ही वक्रोक्ति में क्या होता है, जब किसी काव्य में श्रोता और वक्ता दोनों की उक्ति अर्थ में भिन्न होती है तब वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब जैसे कि हमने बोला और श्रोता ने उसका कुछ अलग अर्थ निकाल लिया, मतलब बोलने वाले के द्वारा कहे गए शब्द का अर्थ अलग था पर सुनने वाले ने अलग अर्थ में समझ लिया, है ना, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, जैसे राम ने श्याम से कहा कि जाओ मत बैठो, पर श्याम ने क्या समझ लिया, जाओ मत बैठो, है ना भाई। मतलब बोलने वाले ने तो कहा कि जाओ मत बैठो, यानी आप मत जाइए बैठिए, पर उसको सुनने वाले ने क्या समझा, जाओ मत बैठो, मतलब आप जाइए यहाँ मत बैठिए। तो यहाँ पर ऐसा जो अंतर दिखेगा, है ना, मतलब बोलने वाले का अर्थ अलग है, सुनने वाले का अर्थ, समझने का अर्थ अलग है, तो वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से कौन सा अलंकार देखने को मिलेगा, वक्रोक्ति। और ये भी दो प्रकार का होगा, एक काकू वक्रोक्ति और दूसरा श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, एक काकू और दूसरा श्लेष। तो इस तरह से आपने देखा वक्रोक्ति अलंकार। और एक लास्ट जो शब्द अलंकार का भेद था कौन सा, विप्सा अलंकार, वो भी देख लीजिए। काव्य में प्रयोग जब हृदय से निकले भाव, चाहे हर्ष हो, आश्चर्य हो, शोक हो, खुशी हो, है ना, इनको दर्शाने वाले शब्दों की आवृत्ति अगर बार बार होगी तो वहाँ विप्सा अलंकार होगा। जैसे मोही मोही मोहन को मन भयो राधा मैं, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा हमारे जो भाव हैं, चाहे वो हर्ष हो, आश्चर्य हो, शोक हो, खुशी हो, प्रेम हो, इनको दर्शाने के लिए आवृत्ति हो रही है। जैसे मोही मोही हमारे जो भाव है ना, उसको दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पर विप्सा है। अब देखिए एक कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर हो सकता है पुनरुक्ति में, जैसे मैंने झूम झूम मृदु, गरज गरज घनघोर, तो आप कहेंगे कि यहाँ भी दो बार आया, जैसे कनक कनक ते सौगुन, है ना, तो फिर पुनरुक्ति और उसको कैसे पहचानेंगे। मैंने कहा कि जो यमक अलंकार है उसमें जो कनक कनक दो बार आया, उसमें एक कनक का अर्थ सुना है और एक कनक का अर्थ धतूरा है, यानी अर्थ अलग है, तो आप पहचान जाएंगे, है। और यहाँ पे झूम झूम ऐसा कोई नहीं, एक झूम का अर्थ अलग है, एक झूम का अलग है, ऐसा नहीं है ना। तो जहाँ पर ऐसे शब्दों की जैसे दो बार कंटिन्यू शब्द आ रहे हैं झूम झूम और उसका अर्थ सेम ही है, तो वहाँ पे पुनरुक्ति होगा। ठीक है, तो जितना भी कंफ्यूजन है आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्लियर कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं पे कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, है ना। चलिए देखते हैं आगे अर्थालंकार के बारे में। वो तो हो गया शब्दालंकार, अब देखते हैं अर्थालंकार के बारे में। तो अर्थालंकार कैसा है, तो जब किसी वाक्य में किसी भाषा का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि उसमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। वहाँ पे शब्द के कारण हो रहा है, अब किसके कारण हो रहा है भाई, अर्थ के कारण। देखिए शब्दालंकार मतलब शब्द से चमत्कार उत्पन्न होना, अर्थालंकार मतलब अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होना, तब यहाँ पे क्या होगा, अर्थालंकार होगा। और जो अर्थालंकार है कुल 27 प्रकार के होते हैं और हमें पूरे 27 प्रकार नहीं पढ़ने हैं। आप एक बार PDF डाउनलोड कीजिएगा और ये सभी जो प्रकार हैं उसे ऐसे ही एक नज़र से चाहे तो देख सकते हैं। जो हम मुख्य अर्थालंकार जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे, जो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। ठीक है, बाकी को हम नहीं पढ़ेंगे। उपमा पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे और अतिशयोक्ति पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अर्थालंकार किसे कहते हैं। अब देखते हैं उपमा अलंकार। ये अर्थालंकार का ही भेद है, हमने देखा अभी। ठीक है, उपमा का अर्थ क्या होता है भैया, तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या है, तुलना करना, मतलब किसी एक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ या प्राणी के गुण की तुलना, धर्म की तुलना, जाति की तुलना, समूह वर्ग की विशेषता, है ना, आकार प्रकार भेद के कारण किसी दूसरे से तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। मतलब हमने उपमान की और उपमेय की तुलना की, है ना, अलंकार में उपमान उपमेय की तुलना की। ठीक है, अभी उदाहरण से समझेंगे आप, मैंने मतलब डायरेक्ट से समझिए, एक वस्तु की हमने दूसरे वस्तु से तुलना की। जहाँ भी तुलना करने का आपको बोध दिखेगा, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे तुलना हो रही है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। इसे कैसे याद कर सकते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। एक ट्रिक मैंने लिखी है, जिस भी पंक्ति में आपको ये सब शब्द देखने को मिलेगा, जैसे से,
सा, सी, सम, समान, सरिस, जैसा, तैसा, कैसा, वैसा, है ना, जैसे, वैसे, तैसे, कैसे, जिससे, उससे। तो ये शब्द आपको जहाँ भी देखने को मिलेगा वहाँ उपमा अलंकार होगा। चाहे तो आप ये ट्रिक पढ़ लीजिए, या फिर जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे तुलना करने का बोध हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, देखिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पर देखिए सा शब्द की आवृत्ति हुई है, ये सा मैंने आपको ट्रिक में बोला था और यहाँ सा दिख रहा है ना। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इस पंक्ति में जो सा शब्द आया है वो क्या दर्शा रहा है, जो झूला है उसकी तुलना हाथी के टीले से, मतलब एक बहुत विशाल टीले से की जा रही है, तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। और यहाँ पे देखिए जैसे शब्द आया, और यहाँ मैंने आपको बताया था जैसे शब्द आ रहा है तो भी आपको उपमा अलंकार जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, इस पंक्ति में जैसे शब्द आया इसलिए भी यहाँ क्या है, उपमा अलंकार है, तुलना हो रहा है भाई, है ना। तो उपमा अलंकार के जो तत्व हैं उसे एक बार देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। कितने? 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने हैं? 4। उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है वो उपमान है, जिससे तुलना की जाती है या जो पहले से उस मतलब मौजूद है वो क्या है, उपमान है। फिर उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, मतलब जो बाद में उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उपमेय, है ना। मतलब जिससे तुलना की जा रही है, जैसे चांद से तुलना की जा रही है तो वो उपमान हो गया। किसी के मुख की तुलना की जा रही है ना, तो वो उपमेय हो गया। ठीक है, और वाचक शब्द मतलब तुलना को बताने वाला जो शब्द हमने जो पढ़ा, सा से जो भी जैसा है ना, और एक साधारण धर्म मतलब जो उपमेय और उपमान दोनों में समान है, जिसकी वजह से तुलना की जा रही है, उसे क्या कहेंगे, साधारण धर्म। जैसे एक उदाहरण से समझिए, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मतलब इस पंक्ति में उपमान कौन है, मतलब जिससे तुलना की जा रही है, उपमान कौन है, चंद्रमा है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है भैया, मुख की तुलना की जा रही है। और इसमें वाचक शब्द मतलब जो बता रहा है कि तुलना हो रही है वो कौन सा है, समान, है ना, कि ये समान जो हमने शब्द देखा वो वाचक शब्द है। और साधारण धर्म क्या है, दोनों में कॉमन मतलब जो चंद्रमा है और उसके मुख में दोनों में कॉमन क्या है, समान, सुंदर, है ना। तो यहाँ पे साधारण धर्म। तो उपमा अलंकार के कितने तत्व हैं, 4। उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं उपमा अलंकार के रूप, है ना। उपमा अलंकार के 2 रूप होते हैं, एक पूर्णोपमा और एक लुप्तोपमा। पूर्णोपमा और एक होता है लुप्तोपमा। कैसे याद रखेंगे, एकदम इजी है। पूर्णोपमा मतलब जो हमने पिछला पढ़ा ना, उपमान, है ना, उपमेय और वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये जो चारों कंटेन जिस भी उपमा अलंकार में होंगे, है ना, वो पूर्णोपमा अलंकार होगा। और लुप्तोपमा में अगर इनमें से चौथा जो है मतलब साधारण धर्म जो है अगर नहीं है, सिर्फ उपमेय है, उपमान है और वाचक शब्द है, लेकिन साधारण धर्म नहीं है, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो नहीं बताया जा रहा है, तो वहाँ पे लुप्तोपमा, लुप्त हो गया एक पद, है ना, तो वहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार होगा। इजी है भाई, लुप्त मतलब छुप जाना, समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया उपमा अलंकार के रूप। अब देखते हैं रूपक अलंकार, और ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो कैसे याद रखेंगे आप रूपक अलंकार को, पहले तो बात ये अर्थालंकार का ही भेद है, अर्थ के कारण चमत्कार हो रहा है रूपक अलंकार में भी, जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। जैसे हमने चांद और मुख के बारे में बात की थी, है ना, एक उपमेय था एक उपमान था, ठीक है, उनमें अगर कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, यानी इनके बीच के भेद को समाप्त करके इन्हें एक कर दिया जाएगा, तब वहाँ रूपक अलंकार होगा। यहाँ एक वस्तु में ही दूसरे वस्तु की कल्पना कर ली जाती है, जैसे हमने वहाँ पे तुलना की, अब यहाँ पे कल्पना करेंगे। उदाहरण से मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, अब कल्पना करेंगे। ठीक है, एक वस्तु में दूसरे वस्तु के होने की कल्पना करेंगे। ठीक है, ये कितने प्रकार का होगा, 3। समरूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक। ठीक है, सम मतलब बराबर, अधिक मतलब ज्यादा, न्यून मतलब कम। जैसे एक उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन
पायो। यहाँ गुण की समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार को अगर पहचानना है तो उसकी एक ट्रिक देखिए, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की समानता बताई जाती है, वहाँ पे तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे समानता बताई जा रही है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ठीक है, चंद्रमा क्या है, उपमान है, और खिलौना क्या है, उपमेय है, इनमें समानता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। यहाँ पे आपको जैसे तैसे है ना, ये सब देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे हमने कहा था उसमें कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, समान इस टाइप के वर्ड्स आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। यहाँ डायरेक्ट उपमान मतलब जो है और उपमेय है, उसमें समानता दर्शाई जा रही है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ठीक है। वैसे ही मन सागर मनसा लहरी, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। इस पंक्ति में मन और सागर तथा मनसा यानी इच्छा है ना, और लहर की समानता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ भी क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है, संभावना या कल्पना करना। जब उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाती है, ठीक है, संभावना मतलब हो सकता है ऐसे, है ना, संभावना जताई जा रही है, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें आपको जनु जानहु मनु मनहु इस सब शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हम मैथ्स का सवाल हल करते हैं और हमें जो डिजिट नहीं पता होता है उसे हम निकालना होता है, तो हम लिखते हैं ना माना कि, या हम मानते हैं कि, है ना, वैसा ही है, माना जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जताई जाती है, और इसके भी कई प्रकार हैं। वस्तु देखो, वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, है ना। तो जब आप उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे तो उसमें प्रेक्षा प्रेक्षा तो लगाए, तो आप समझ जाएंगे भाई एक उत्प्रेक्षा अलंकार का ही भेद है। ठीक है, तो ये तो हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसे पहचानेंगे कैसे, इसके भी कोई ट्रिक होगी। तो इसकी एक ट्रिक ये है कि जिस पंक्ति में ये सब शब्द मिलेंगे वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मनु जनु मनो मानो जनो जानो, ठीक है, मनहु मानहु जनहु किंतु परंतु लेकिन बल्कि वरन क्योंकि, है ना, जिससे कि इस टाइप के जब वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे लेकिन हो, किंतु हो, परंतु हो, बल्कि हो, वरन हो, है ना, तो ये सभी क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने की एक ट्रिक है। जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, हमने यहाँ पे संभावना जताई है, कमल से तुलना करके हमने एक संभावना जताई है कि नेत्र कैसे है, कमल जैसे है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए उदाहरण में नेत्र यानी जो उपमेय है उसकी तुलना जो है कमल उपमान से कल्पना के द्वारा की जा रही है। ठीक है, और मानो शब्द का प्रयोग कल्पना करने के लिए किया जा रहा है। तो मनु मानो जनु जानो जो भी इस टाइप से वर्ड आपको देखने को मिलेंगे वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। तो ये जो अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है, इसे पहचानने के लिए ट्रिक क्या होगी भाई, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर अगर पेश कर रहे हैं तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। ठीक है, अतिशयोक्ति हो रही है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है, नदी है बहुत बड़ी, घोड़ा कैसे उस पार जाए, राणा ने सोचा, बस सोचते तक ही चेतक कहाँ चला गया था, उस पार। तो इसमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो इस तरह से जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा वो अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखते हैं उभयालंकार, ये लास्ट है हमारा टॉपिक, और इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, थोड़ा थोड़ा जो पूछा जाता है उसे एक बार दो बार देख लेते हैं। किसी भी काव्य में जब अर्थ और शब्द दोनों में आकर्षण उत्पन्न होता है, दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तब वहाँ होता है उभयालंकार। और इसके भी कई उदाहरण हैं, जैसे मानवीकरण, दृष्टांत, उल्लेख, विरोधाभास, अपनुति, है ना, प्रतीक, क्या है, भ्रांतिमान है, संदेह है। इसमें हमें मुख्य रूप से संदेह, भ्रांतिमान को ही देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। क्या होता है भ्रांतिमान अलंकार, तो जब उपमेय में उपमान का आभास हो तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार मौजूद होता है, मतलब भ्रम होता है, हमें उपमेय में उपमान के होने का भ्रम होता है। भ्रम हम उसको दूर नहीं कर पा रहे, हमें मन में जो है भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से
बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखता ही रह गया, सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ये मोती है ना, और यहाँ पे दाड़िम है। यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है कि जो नाक में मोती पहना हुआ है उसे हम उसकी मतलब क्या सोच रहा है कि अनार का जो फल होता है ना, यानी दाड़िम यानी अनार का जो बीज है उसके जैसा उसको भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि उसका जो नाक का मोती है वो किसके जैसा है, अनार के बीज, दाड़िम के बीज के जैसा है। इसलिए यहाँ पे क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रम की स्थिति हो रही है। वैसे संदेह अलंकार में जब किसी काव्य में मौजूद उपमेय और उपमान को देखकर यह अंदाजा नहीं लग पाता कि वास्तव में उपमेय है या नहीं, तब वहाँ संदेह अलंकार होता है, वहाँ भ्रम हो रहा है, लेकिन हम यहाँ अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ही ज़्यादातर संदेह अलंकार से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। किसका उदाहरण है, संदेह अलंकार का उदाहरण है। तो ये तो हो गया आपका संदेह अलंकार। अब देखिए दृष्टांत में क्या होता है, जब उपमेय और उपमान के बिंब और प्रतिबिंब का भाव प्रदर्शित होता है तब वहाँ पे दृष्टांत होता है। जैसे सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। ठीक है, तो ये तो हो गया दृष्टांत अलंकार। ज्यादातर संदेह और भ्रांतिमान से ही पूछेगा उभय अलंकार में। और इधर अतिशयोक्ति हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, और आपका रूपक हो गया, और उपमा है ना, इनसे पूछेगा शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार में। और शब्द अलंकार में आपका ज्यादातर किससे पूछेगा भाई, यमक से, श्लेष से और अनुप्रास से। तो ये तो पूरे हो गए आपके अलंकार और अलंकार के भेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता है। जैसा मैंने आपको बताया, एक बार दो बार वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपसे अलंकार के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक था। ऐसे ही किसी बेहतरीन टॉपिक को लेकर, बेहतरीन सब्जेक्ट को लेकर मैं आप लोगों के बीच हमेशा हाजिर रहूंगी। लेकिन आपको भी मेरे जो वीडियोस हैं उसे बाकी लोगों तक पहुंचाना होगा। आप लोगों का रिस्पांस ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।